नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि अगस्त 2026 आपके लिए कैसा होगा, कौन सा ग्रह सपोर्टिव रहेगा, कौन सा ग्रह नुकसान देगा। पूरी जानकारी देखें और अगस्त के महीने को शानदार बनाएं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उनका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, इस बार अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगस्त के महीने में कुछ ग्रह इस प्रकार से हैं कि अगर गलतियां हुई तो बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से ये महीना आपको सावधानी बरतनी होगी, उपाय करने होंगे। जैसा चीज़ों को बता रही हूँ, अगर उसी प्रकार से आपने किया तो दिक्कतें नहीं आएंगी, वरना इस महीने की गई गलती का भुगतान आने वाले 6 महीने तक करना पड़ सकता है। इसलिए लापरवाही मत बरतिएगा। जैसा आज एक एक ग्रह के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से काम करने के लिए, जिस तरीके से कौन से काम से बचने के लिए बताऊंगी, उसी प्रकार से चलिएगा और फिर देखिएगा कि अगस्त का महीना नुकसान नहीं, सिर्फ लाभ देकर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं राशि के स्वामी मंगल से। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। पहला और अष्टम भाव मंगल देखता है और मंगल इस महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, क्योंकि मंगल वृषभ राशि से मिथुन राशि में 2 अगस्त रात्रि 10:51 पर प्रवेश करेंगे। मंगल का मिथुन राशि में आना, तीसरे भाव में आना आपको इस समय ऊर्जा देगा, काम करने की क्षमता देगा, आलस्य को त्यागने की पूरी तरीके से प्रेरणा देगा। मंगल के आते ही 2 अगस्त को, जैसे मैंने बताया, मंगल तीसरे भाव में आएंगे तो आप अपने रूटीन में चेंज लेकर आओगे। आप महसूस करोगे कि अब आपको एक्सरसाइज करने का, फिजिक पर ध्यान देने का, इन सब में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो लोग डिफेंस से जुड़े हैं या खेल कूद से जुड़े हैं, आप इस समय पूरी तरीके से डटकर मेहनत करोगे और जीत हासिल करोगे। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हो तो अब आपकी जीत मंगल की कृपा से बन पाएगी। ये तय है कि इस महीने आपकी मेहनत में कमी मंगल आने नहीं देगा। वहीं मंगल की कृपा से अब आपको, अगर आप डिफेंस या स्पोर्ट्स में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो योग भी प्राप्त होगा, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मंगल आपके छोटे बहन भाइयों से भी आपके रिश्तों को संवारेगा। वहीं मंगल आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका वर्क फ्रॉम होम खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, बहुत लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो अब आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। मंगल अब एक जगह टिककर बैठने नहीं देगा, इसलिए खास तौर पर जो मंगल से संबंधित काम से जुड़े हैं, अब आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, मंगल इस महीने जमीन के काम से आपको लाभ देगा, पत्थर के व्यापार से आपको लाभ देगा, या खास तौर पर जो लोग लंबे समय से ईंट के काम से जुड़े हैं, नुकसान झेल रही थी, अब आपको नुकसान से प्रॉफिट योग मंगल देगा। यानी कि इस महीने मंगल आपके लिए सपोर्टिव दिखाई देगा। हालांकि 2 से लेकर 5 तक मंगल और बुध की युति रहेगी, जिसकी वजह से 2 से लेकर 5 तक ये विशेष समय मंगल सिर का दर्द या पैर की ठोकर दे सकता है। इसलिए उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, जरूर कीजिएगा। अगला परिवर्तन बात करेंगे शुक्र का। दूसरा भाव आपका शुक्र का है, जो आपके धन का, परिवार का, सुख समृद्धि का है। वहीं शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन का भी स्वामी है। इस बार शुक्र का परिवर्तन नकारात्मक साबित होगा। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस महीने नीच राशि में 1 अगस्त को ही प्रवेश कर जाएगा। यानी कि 1 अगस्त सुबह 9:28 पर शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र नीच राशि कन्या राशि में आएंगे। कन्या राशि का शुक्र आपको सबसे पहले खर्चों का योग देगा। ये समय आपके खर्चे 4 गुना अधिक बढ़ सकते हैं। खर्चे से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घबराना उनके लिए है जो फिजूल के खर्चे करेंगे, जो कोई ऐसे खर्चे इस समय कर सकते हैं जो बाद में पछतावा दें।
तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सलाह मेष राशि के लिए यही रहेगी, क्रेडिट कार्ड्स के भरोसे इस महीने बिल्कुल मत रहिएगा। अगर इस महीने क्रेडिट कार्ड के भरोसे रही तो आगे आने वाले 6 महीने पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस महीने लोन्स आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी संकट ला सकते हैं, इसलिए लोन उतना ही लें जितनी आपकी क्षमता हो चुकाने की। अगर आप अंधाधुंध इस समय काम करेंगे तो बाद में पछताएंगे। वहीं दोस्तों, शुक्र नीच राशि के आएंगे तो इस महीने आपको जॉब में पॉलिटिक्स खूब देखने को मिलेगी। आप भी इन सब चीज़ों में शामिल हो सकते हैं, कुछ गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में दिक्कत आएगी। बाद में आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे थे। इसलिए यही सलाह है कि ध्यानपूर्वक काम करें और वीडियो के अंत में शुक्र के उपाय ज़रूर कीजिएगा। ना चाहकर भी इस महीने बहुत सी ऐसी गलतियां शुक्र आपसे करवा सकता है, जिसकी वजह से बाद में दिक्कत आएगी। इसलिए वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम का अंदेशा पहले से हो रहा है, जो मैं अभी बता रही हूँ, तो कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। साथ ही दोस्तों, इस महीने शुक्र स्किन इश्यूज दे सकते हैं। स्किन डिजीज परेशान कर सकती है, पहले से है तो और ध्यान दीजिएगा, या नई स्किन डिजीज आने के योग बन सकते हैं। तो अपनी त्वचा का विशेष ख्याल रखिएगा, खास तौर पर अपने फेस का, अपने चेहरे का इस महीने आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिएगा जो बाद में दिक्कत दें। नीच का शुक्र इस महीने ऑपोजिट जेंडर के साथ लड़ाई झगड़े के योग देता है, या फिर कोई बड़ा आपको इस समय प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये समय अवैध संबंधों में भी वृद्धि दिखाई देगी। आपकी इस समय गलत अट्रैक्शन की वजह से आप बाद में पछताओगे, इसलिए बहुत सावधानी बरतिएगा। कोई ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा जिससे बाद में परेशानी हो। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वार्न कर रही हूँ। साथ ही दोस्तों, अगर हम नीच के शुक्र की बात करें तो शुक्र और शनि का समसप्तक बनेगा, जो शुक्र के नकारात्मक प्रभाव को और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। वहीं शुक्र आपको होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स से इस महीने नुकसान परेशानी दे सकता है। अगर आप इन सब व्यापारों से जुड़े हो तो ये महीना आपको बहुत ध्यानपूर्वक काम करना होगा। प्लानिंग से चलिएगा, उपाय ज़रूर कीजिएगा ताकि चीज़ें बेहतर हों और कुछ खराब ना हो। और चीज़ों के प्रति इस महीने आपको अलर्ट रहना होगा। चीज़ों की भी लापरवाही दिखती है, खास तौर पर लग्जरी आइटम्स का खराब होना आपको परेशानी में डाल सकता है। यानी कि दोस्तों, इस पूरे महीने शुक्र नीच राशि का रहेगा। मुझे उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता है, सिर्फ परेशानी ही शुक्र इस महीने दिखा रहा है। परिवार में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें या कोई ना कोई ऐसी परेशानी घर में स्त्रियों को लेकर आ सकती है, इसलिए उपाय ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं अगला परिवर्तन, तो बात कर रहे हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव है आपका बुध का। तो बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन की। इस महीने 5 अगस्त को शाम 7:41 पर बुध का परिवर्तन देखने को मिलेगा। 5 तारीख तक बुध काफ़ी मजबूत स्थिति में है, जो आपको तेज बुद्धि देंगे, काम करने की क्षमता देंगे, छोटे बहन भाइयों का सपोर्ट सुख देंगे। बुध की कृपा से सिंगर्स के लिए अच्छा समय है। 5 अगस्त तक काफ़ी बढ़िया समय है, उनके लिए अच्छा है जो कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, ज्योतिष विद्या से जुड़े हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा साबित होगा। बुध की कृपा से ये समय आपको खास तौर पर अकाउंटेंसी और बैंकिंग सेक्टर या रेलवे विभाग से जुड़े काम से लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं 5 अगस्त को शाम 7:41 पर बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगी, जहां पर सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति देखने को मिलेगी। दोस्तों, बुध का चतुर्थ भाव में आना आपके लिए अच्छा साबित होता है। आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि बुध का चौथे भाव में आना आपको ऑनलाइन काम से लाभ देगा। कोचिंग रिलेटेड वर्क है जो आपको घर से करना है, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। जिनका भी काम अपने घर से जुड़ा है, उसमें आपको ज़्यादा सपोर्ट, लाभ की प्राप्ति इस महीने देखने को मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे अधिक लाभ प्रॉपर्टी के काम से होगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए होगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, उससे जुड़ी जॉब
आपको दे सकती है, या फिर लंबे समय से कोई लोन क्लियर नहीं हो रहा था। हालांकि बाकी ग्रह लोन्स के लिए सपोर्टिव नहीं है, लेकिन बुध आपके छठे भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो माता पिता के सहयोग से आप अपने लोन्स क्लियर कर सकते हो। आपको उनकी मदद प्राप्त हो सकती है, या उनकी कोई प्रॉपर्टी से आपको मदद प्राप्त होगी जिससे आप अपने लोन्स क्लियर कर सकते हो। ये समय पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट्स सॉल्व कर सकते हो बुध की कृपा से। माता पिता का सुख सपोर्ट आपको 5 अगस्त से बुध दे रहा है। साथ ही बुध की कृपा आपको कुछ नया सीखने का हुनर देगी। कोई नई कला सीख सकते हो, या व्यापार की गतिविधियों को सीखने की इच्छा इस समय भर सकती है। स्टॉक मार्केट को सीखने की भी खास इच्छा इस महीने आपके अंदर दिखाई देगी। कुल मिलाकर बुध आपके लिए अच्छा है। जो आपकी परेशानियां आपको शुक्र दे रहा है, उससे बुध किसी ना किसी रूप से बाहर निकालने में आपको मदद जरूर करेगा। बात करें चतुर्थ भाव की, तो दोस्तों चौथा भाव आपका पूरा महीना मजबूत ही दिखता है। ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती है, जिसकी वजह से आपको जन्मभूमि से लाभ इस महीने मिलता रहेगा, या फिर आपके सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आपको उससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से उन चीज़ों को खरीद पाओ, ऐसी सिचुएशन स्थिति बनेगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है, खरीदना आसान है, लेकिन बाद में जो आपको उसका भुगतान करना पड़ सकता है वो मुश्किल है। इसलिए जितनी क्षमता हो उतना ही धन खर्च कीजिएगा। इस महीने बुध का दोस्तों दोबारा से राशि परिवर्तन होगा, और वो होगा 22 अगस्त को शाम 7:31 पर, जब बुध चौथे भाव से 5वें भाव में आएंगे। पंचम भाव में बुध का आना बुध और केतु की युति बनाएगा, जो जुबान खराब कर सकता है। इसलिए वाणी दोष से बचना होगा। तोल मोल कर बातचीत 22 अगस्त के बाद आपको करने की ज़रूरत रहेगी। 22 अगस्त के बाद बुध का पंचम भाव में आना लेकिन उनके लिए अच्छा है जो लोग लंबे समय से स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ कमाना चाहते थे। आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी 22 अगस्त से मिल पाएगी। वहीं बात करते हैं आपके 5वें भाव की, जिसका स्वामी सूर्य है। 5वें भाव का स्वामी सूर्य 17 अगस्त तक चौथे भाव में रहेगा और फिर 5th हाउस में प्रवेश करेगा। अगर सूर्य की बात करें तो 17 अगस्त तक सूर्य सरकारी नौकरी के योग देगा, राजनीति में मान सम्मान देगा, उच्च अधिकारियों के साथ उठने बैठने का मौका देगा। आप इस समय कई गलतियों से बच पाओगे, अच्छे सलाहकार साबित होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति, और विशेषकर इस समय आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें आपका सम्मान हो, आपको कोई पुरस्कार मिले। आप इस समय अपनों से भी तोहफों की प्राप्ति देख पाओगे। कुल मिलाकर 17 अगस्त तक सूर्य की पोजीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सूर्य बृहस्पति की युति आपको खासम खास रिजल्ट देगी, संतान सुख देगी, आपके बच्चों से संबंधित कोई चिंता थी तो उसको दूर करेगी, आपके बच्चे भी आपको सम्मान दें या आपको इस समय अपने बच्चों पर गर्व हो, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों 17 अगस्त तक सूर्य की स्थिति स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। पढ़ाई करने बैठेंगे तो कंसंट्रेट कर पाएंगे, एग्जाम इंटरव्यूज अच्छे से दे पाएंगे। ये समय आपके लिए स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर के लिए भी अच्छा है। 17 अगस्त तक आप लाभ पूरी तरीके से कमा पाएंगे। वहीं 17 अगस्त को सूर्य और केतु की युति बनेगी, राहु की दृष्टि पर सूर्य आएगा। 17 अगस्त सुबह 7:58 पर सूर्य का सिंह राशि में आना आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। हालांकि बहुत सी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगी, लेकिन इस प्रकार से दोस्तों, जब सूर्य और केतु की युति बनेगी, जब राहु की दृष्टि पर सूर्य होगा, तो पिता की हेल्थ संबंधित चिंता अब आपको सताएगी। पिता के साथ अनबन या उनसे दूरियां अब 17 अगस्त के बाद देखने को मिलेगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कंफ्यूजन्स कई मामलों में देखने को मिल सकती है। राजनीति और गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स, मान सम्मान पर ठेस हानि आपको पहुंच सकती है। इसलिए 17 अगस्त के बाद उपाय जरूर कीजिएगा। ये समय 2 चीजें अब आपको देखने को मिलेंगी। ये महीना 17 अगस्त के बाद पहले से रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, अनबन की स्थिति या फिर एक दूसरे को चीट करने तक के योग आपको सूर्य दे सकता है। लेकिन जो रिलेशनशिप में नहीं है, रिलेशनशिप में आने के योग भी आपको सूर्य दे रहा है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए एक अलर्ट मोड अब शुरू होगा, क्योंकि 17 तारीख से
सूर्य और केतु की युति लगेगी, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस की कमी, कंफ्यूजन्स पड़ने नहीं देगी। राहु की दृष्टि पर सूर्य खास तौर पर जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगी और सरकारी एग्जाम में बहुत से इश्यूज आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी परेशानी और बढ़ेगी। सूर्य और केतु की युति राहु की दृष्टि पर सूर्य की स्थिति इस महीने, अगर आप प्रेग्नेंट है तो सावधानी बरतनी होगी। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप इस समय बात करें 5th हाउस के सूर्य के लाभ की, तो इस महीने प्रेगनेंसी के योग भी सिंह राशि का सूर्य आपको दे रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सूर्य 17 तारीख से आपको मिला जुला परिणाम देंगे। एक तरफ नुकसान तो दूसरी तरफ चीजें आपके जिंदगी में नहीं आए, उस प्रकार की स्थिति भी बनेगी। वहीं स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर की बात की जाए तो ये महीना स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में 17 तारीख तक ज्यादा उपयुक्त दिखता है। 17 तारीख के बाद आपकी जल्दबाजी स्टॉक मार्केट में आपको गलतियों की ओर लेकर जा सकती है। यानी कि ओवरऑल 17 तारीख से सूर्य की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों, ये ग्रह गोचर इस महीने के हैं। अगर हम बात करें शनि की, तो आप सब जानते हैं शनि 12वें भाव में है, मीन राशि में है, 7.5 चल रही है। शनि वक्री भी हो चुके हैं, इसलिए सावधानी इस महीने आपकी राशि को बरतनी होगी। वक्री शनि और राहु की युति समान होगा, जिसकी वजह से इस महीने नशीली पदार्थों की ओर ध्यान भटकेगा। गलत लोग, गलत संगति जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। शॉर्टकट तरीकों की ओर भाग सकते हो, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। वहीं बृहस्पति चीजों को मैनेज करेंगे। दोस्तों, 9 के 9 ग्रह एक जैसे नहीं होते। कोई ग्रह अच्छा और कोई ग्रह बुरा प्रभाव देता है एक ही महीने के अंदर अंदर। लेकिन इस महीने ज्यादातर चीजें मेष राशि के लिए मुझे नेगेटिव दिखती हैं, इसलिए सावधानी बरतिएगा। बड़े फैसले यूं ही मत ले लीजिएगा। बहुत बड़े फैसले अगस्त के महीने में लेने ही पड़े तो उससे पहले कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, और अगर टाल सके तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगला महीना आपके लिए अच्छा होगा। अगस्त के महीने में चीजों को होल्ड करना, बड़े फैसले ना लेना, बड़े बदलाव ना करना, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने देना आपके लिए ज्यादा ठीक होगा। कुछ गलती करने से बेटर है कुछ ना करना। साथ ही दोस्तों, क्योंकि एक ग्रह बृहस्पति जो इस महीने उच्च राशि उच्च भाव में बैठे थे, जो आपको लाभ दे सकते थे, वह भी अस्त हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना सोचते हुए जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। मेहनत करें, फोकस्ड रहें, गलतियां ना करें, और जैसे कि मैंने बताया उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं उपाय की। सबसे पहले इस महीने आपको उपाय करना है राशि के स्वामी का, तो हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। चींटियों को आटा और शक्कर इस महीने डेली दीजिए। डेली नहीं दे सकते हो तो कम से कम मंगलवार को जरूर दीजिएगा, लेकिन हनुमान चालीसा तो आपको डेली पढ़नी होगी या सुननी होगी। शुक्र का उपाय इस महीने जरूरी है। शुक्रवार के दिन छोटी बच्चियों की मदद करें। शुक्रवार के दिन भगवान शिव को दूध अर्पित करें। शुक्रवार के दिन देसी घी, खास तौर पर देसी घी भगवान शिव को अर्पित करें और गाय की सेवा करें। साथ ही दोस्तों, इस महीने शनिवार के दिन पीपल पर सरसों के तेल का दिया और संध्या में शनि चालीसा या शनि बीज मंत्र शनि मंदिर जाकर जरूर पढ़ें। इस महीने सूर्य का उपाय 17 अगस्त से करें। 17 अगस्त से प्रत्येक संडे के दिन गुड़ का दान करें, गेहूं का दान करें, या फिर नेत्रहीन लोगों की मदद करें। आप डेली भी इस उपाय को कर सकते हैं। राहु के लिए काले कुत्ते को रोटी और पक्षियों को अनाज केतु के लिए डालिए। साथ ही प्रत्येक दिन आपकी राशि को रात में चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप करना चाहिए। तो ये थी विशेष जानकारी। मेष राशि लाइक और शेयर करें। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय जय श्री राम।